तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एसक्यूएल ज्वाइंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। मतलब अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हो तो आप एसक्यूएल पार्ट से सबसे पहले वो ज्वाइन ही पूछेंगे आपसे, प्रोसीजर पूछेंगे या ज्वाइंस पूछेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ना, एसक्यूएल ज्वाइन, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, उस स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना। तो एसक्यूएल के थ्रू आप क्या क्रिएट करते हो? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आप क्रिएट करते हो टेबल्स, राइट। तो जो आप टेबल्स क्रिएट करते हो ना, उन टेबलों को ज्वाइन करना, यानी एक से ज़्यादा टेबल को हम एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन हम क्यों करते हैं? तो ज्वाइन करने का रीज़न है यहाँ पे, जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो किसी बहुत सारे टेबल्स आप क्रिएट करते हो। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। स्कूल के अंदर में क्या होता है? सबसे पहले का क्लास है। क्लास के बाद सेक्शन होंगे, सेक्शन का भी एक टेबल क्रिएट होगा, क्लास का टेबल क्रिएट होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का टेबल एक क्रिएट होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप आ जाओ, वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के होंगे, फिर फीस की होगी। मतलब कई सारे टेबल्स क्रिएट होंगी, राइट। तो अब फाइनली जब एक बच्चा पेपर देता है, तो पेपर जब देगा तो पेपर की भी आएगी उसके अंदर में, यानी कि उसके उसके जो वो हैं, उसके जो एग्ज़ाम के टेबल हैं वो भी कॉल होंगे, और उसके जो स्टूडेंट के जो बच्चे का जो डिटेल होगा वो भी टेबल कॉल होना है, और उसके मार्क्स के भी कॉल होने हैं। तो मतलब कई सारे टेबल्स कॉल होंगे वहाँ पे जब उसका ग्रेड कार्ड बनेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, वो जब हम वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो फाइनली जब हम लेकर आएंगे तो क्या हम उसको रिक्रिएट करेंगे? नहीं। उन सब टेबलों को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने के लिए मुझे कुछ कॉमन फील्ड चाहिए। इन सब को ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ कॉमन फील्ड चाहिए होंगे, जिसके थ्रू मैं टेबल को रिलेट कर पाऊँ एक दूसरे से। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? टेबल के अंदर में फॉरेन कीज़। जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की एक आईडी जनरेट हो जाएगी जब वो एडमिशन लेता है। तो वही आईडी, स्टूडेंट की आईडी उसके ग्रेड कार्ड में भी जाएगा। वही स्टूडेंट आईडी जो है उसके मार्क्स के टेबल में भी होंगे। तभी वो एक दूसरे से कनेक्ट होके उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग गेट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, और बाकी मैं आपको कुछ फंडामेंटल इसका कराता हूँ। जैसे एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है? एसक्यूएल ज्वाइन causes are used to combine rows from two or more tables based on the related column between them। मतलब एक कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि एक दूसरे को रिलेट कर पाए, है ना। एक दूसरे को रिलेट कर पाए, एक दोनों टेबलों के अंदर में होना चाहिए। और यहाँ पे दो से ज़्यादा टेबल्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो ना, कई सारे टेबल को एक दूसरे के साथ में मतलब उन सबको आप कॉल कर सकते हो एक ही जगह पे। मतलब एक ही फॉर्म पे आपने कई सारे टेबल को कॉल कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ी बात है, कॉल करने के लिए उन सब टेबलों के अंदर में, जितने भी आप टेबल कॉल करोगे, उन सब टेबलों के अंदर में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ कॉमन फील्ड्स होने चाहिए, तभी आप सबको कॉल कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ज्वाइंस होते हैं ना, वो चार तरह के ज्वाइंस हैं। सबसे पहला ज्वाइन है, उसको कहते हैं हम इनर ज्वाइन। ठीक है। इनर ज्वाइन के अंदर में क्या है? एक हमारे पास टेबल है लेफ्ट टेबल, एक राइट टेबल है। दो टेबल है मेरे पास, टेबल 1 एंड टेबल 2। इन दो टेबलों के बीच में इनर ज्वाइन में क्या होता है कि इट रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। ये क्या करेगा? ये करेगा, रिटर्न करेगा टेबल आपके रिकॉर्ड्स को, यानी टपल्स को रिटर्न करेगा दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। सपोज़ कर लो मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल मेरे पास में ऑर्डर का टेबल है, एक टेबल मेरे पास में है तुम्हारा कस्टमर का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये हमने एक टेबल क्रिएट किया, ये हमने एक पहले टेबल क्रिएट किया है कस्टमर का एक टेबल हमने क्रिएट किया। उसमें हमने क्या लिया? कस्टमर टेबल का नाम कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और कंट्री। ये हमने चार फील्ड्स लिए हुए हैं।
जिसमें से कस्टमर आईडी जो है हम लोगों ने एज अ प्राइमरी की स्पेसिफाई किया हुआ है। तो पहला टेबल मेरा है कस्टमर का। इस कस्टमर के टेबल को हम लोगों ने एग्जीक्यूट कराया। एग्जीक्यूट कराने के बाद ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा टेबल बनाने जा रहा हूँ। एक शॉपिंग कार्ट की बिहाफ पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक जैसे आपके पास अमेज़ॉन आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखे होंगे, जब आप कस्टमर आता है, जब लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद जब वो कार्ट पे क्लिक करता है, ऑर्डर पे क्लिक करता है, तो क्या होता है, एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है। लेकिन जो कस्टमर उस ऑर्डर को जनरेट कर रहा है, उस टेबल में ऑर्डर आईडी भी इन्वॉल्व होंगे, कस्टमर आईडी भी इन्वॉल्व होगा, तभी तो हम ऑर्डर को एक दूसरे से साथ में जोड़ सकते हैं। अगर हम ऑर्डर टेबल को कस्टमर के साथ जोड़ना चाहेंगे तो मुझे क्या करना होगा, एक ऑर्डर टेबल जो होगा उसके अंदर में कस्टमर आईडी का एक रेफरेंस वहाँ पे जनरेट करना होगा। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की कैसे बनाएंगे, तो फॉरेन की बनाने के लिए जैसे हमने एक दूसरा टेबल क्रिएट किया, उस टेबल का नाम है ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स रखना, ऑर्डर मत रखना, बिकॉज ऑर्डर जो है वो एक हमारा कीवर्ड है। इसका ऑर्डर बाई करके आता है, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए ऑर्डर बाई हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर में। तो ऑर्डर्स के नाम से हम लेंगे दूसरा टेबल बनाया जो कस्टमर ऑर्डर प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर हमने क्या किया, ऑर्डर आईडी ले ली जो कि इंटीजर प्राइमरी की। दूसरा कस्टमर आईडी जो हमने लिया ना, वो भी हमने सेम वैल्यू के लिए लिया है जो हमने ऑलरेडी कस्टमर आईडी लिया हुआ है। तो कस्टमर आईडी हमने क्या लिया, इंट, प्राइमरी की यहाँ पे लिया हुआ है फर्स्ट वाले टेबल में। दूसरे वाले टेबल के अंदर में हम लोग जो ऑर्डर का टेबल हम जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर हमने लिया ऑर्डर कस्टमर आईडी इंट फॉरेन की रेफरेंसेस। ये आपको लिखना पड़ेगा, जब आपको फॉरेन की बनाना है तो वो लिखना पड़ेगा आपको, फॉरेन की रेफरेंसेस। किस टेबल का रेफरेंसेस, तो कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। कस्टमर इज़ अ नेम ऑफ टेबल और उसके कस्टमर आईडी को हम लोगों ने क्या किया है, रेफरेंस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कस्टमर आईडी इस ऑर्डर टेबल का, ये क्या बन जाएगा, फॉरेन की। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा कॉलम इसमें ले रहे हैं ऑर्डर डेट, जो कि हम लोगों ने वैरकर ले लिया। तो फिर सेकंड टेबल भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल बन गए। एक टेबल हमारे पास क्या है, कस्टमर, और दूसरा टेबल है ऑर्डर। ठीक है, यानी फर्स्ट टेबल इज कस्टमर एंड सेकेंड टेबल इज ऑर्डर। ठीक है, नाउ इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ भी इंसर्ट करा दिए हैं। लाइक हमने कुछ कस्टमर की वैल्यूज़ और कुछ ऑर्डर की वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे स्टोर करा दिए। तो लेट्स सी कि हमने कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कराई हुई है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर के अंदर हम लोगों ने 4 रोज़ हमने स्टोर कराए हुए हैं, जो कस्टमर 1001, 1002, 3 एंड 4। और दूसरा टेबल हम लोग जो क्रिएट करने जा रहे हैं, मतलब जो हमने किया हुआ है ऑर्डर्स का, उसमें भी हम लोगों ने कुछ ऑर्डर्स जनरेट किए हुए हैं। लेट्स सी, इसके अंदर में एक ही ऑर्डर है मेरे पास में। मैं कुछ और ऑर्डर्स को यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ ऑर्डर्स टेबल के लिए। एग्जीक्यूट कर लेते हैं कुछ रोज़ को, और ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ कि ये दो टेबल के अंदर में क्या है। एक ऑलरेडी 4 है हमारे पास में, तो ऑलरेडी मेरे पास में ऑर्डर्स के लिए 4 रोज़ आ गए। एक रो और हम कर लेते हैं 1 वाला भी। तो नाउ वी हैव 4 रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टेबल एंड 4 रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल। ठीक है, 2 नॉर्मल से हमने टेबल बनाई, दोनों के बीच में हम लोगों ने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगा दिया। हम दोनों को हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ज्वाइन कर दिया, 2 टेबल को ज्वाइन कर दी। किसके बिहाफ पे, कस्टमर आईडी के बिहाफ पे। फर्स्ट टेबल इज कस्टमर एंड द सेकंड टेबल इज ऑर्डर। फर्स्ट टेबल इज कस्टमर एंड सेकंड टेबल इज ऑर्डर। ऑर्डर के बिहाफ पे हम लोग, कस्टमर के बिहाफ पे हमने, कस्टमर आईडी के बिहाफ पे हम लोगों ने दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। अभी इन दोनों टेबल के अंदर में जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन फील्ड्स हैं, वो कौन से हैं, कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी इज अ कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन द बोथ टेबल। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग आते हैं अपने उस पर। अब सबसे पहला जो ज्वाइन है, देखो 4 तरह के ज्वाइंस होते हैं आपके। एक तो आपका हो गया लेफ्ट इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ये 4 ज्वाइंस हैं।
इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है, इनर प्रॉपर्टीज़ को देखता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल, जो दोनों टेबल के अंदर में कॉमन होगा उसको उठाएंगे। अब इसकी क्वेरीज क्या होगी, इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले टेबल, फर्स्ट वाला मतलब कि ऑर्डर टेबल से हम मुझे क्या उठाना है, हम वहाँ से पिक करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट करूँ ऑर्डर इज़ अ नेम ऑफ टेबल, ऑर्डर्स इज़ अ नेम ऑफ टेबल, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, यानी ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी मुझे चाहिए, कॉमा कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम चाहिए मुझे, फ्रॉम ऑर्डर टेबल, फ्रॉम ऑर्डर टेबल। अब हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन सेकेंड टेबल कौन सा है मेरा, कस्टमर्स, ऑन किसके बिहाफ पे, तो ऑर्डर्स का जो ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर में, एंड कस्टमर का कस्टमर आईडी। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि जो कस्टमर, जो ऑर्डर कस्टमर टेबल में जो कस्टमर हैं और जिन्होंने ऑर्डर किया है उनका मुझे क्या चाहिए, उनका मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, उनका मुझे कस्टमर नेम चाहिए, उनका, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। ये दो चीज़ों को कह रहा है सेलेक्ट करके लाने के लिए, राइट। तो अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ पे कंपाइल कराऊँ, जो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ है, अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ पे कंपाइल कराता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया ऑर्डर का ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स टेबल का कस्टमर नेम, फ्रॉम ऑर्डर टेबल, इनर ज्वाइन हमने यूज़ किया हुआ है। तो इनर ज्वाइन के भी यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड टेबल का नाम दिया कस्टमर, ऑन ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर का कस्टमर आईडी। इसको मैं कंपाइल अगर कराऊँ तो इट विल रिटर्न, दो चीज़ें उसने रिटर्न करी, क्या, ऑर्डर का ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर का कस्टमर आईडी। उसने उस ऑर्डर को रिटर्न कर दिया जिसने कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, जिस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है उसने उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर के टेबल में जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लिखी थी, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि हमारे पास में देखो यहाँ पे मोहित, राहुल, मोहित और रमन, मतलब यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन जो भी प्रॉपर्टीज़ उसको दिख रही हैं उसको उसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास कस्टमर थे उस कस्टमर के अंदर में जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि कस्टमर 1 ने भी ऑर्डर किया हुआ है, ऑर्डर आईडी 1 भी है, ऑर्डर आईडी 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ये चारों ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं जो कि कस्टमर के टेबल्स के हैं, और ऑर्डर टेबल के अंदर में ये चारों रिकॉर्ड्स भी हैं। तो आप देखो यहाँ पे चेक करो, देखो ऑर्डर टेबल के अंदर में कस्टमर कौन सा है, 1 2 3 1 2 1 और 4। इसमें क्या हो रहा है, जो 1 है जो ऑलरेडी कस्टमर आईडी है, 1 ऑलरेडी है, इसके अंदर में 3 नहीं है। देखोगे तो इसमें एक ऑर्डर आईडी 3 नहीं है। ठीक है, अगर मैं कस्टमर को अब सर्च करता हूँ तो कस्टमर टेबल में तुम देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 2 3 4, यहाँ पे प्रकाश की वैल्यू नहीं है, राइट। अगर मैं ज्वाइन यूज़ करता हूँ तो ज्वाइन के अंदर में आप देखो, ज्वाइन के अंदर आप देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रकाश की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑर्डर आईडी तो जनरेट होगी लेकिन उसके अंदर में जो एक रो है, जो कस्टमर का एक रो है जिसके अकॉर्डिंगली वो उसने जो नहीं किया था, यानी कि जो हमारे पास ये कस्टमर ने, इस कस्टमर ने, यानी प्रकाश, जिसका ऑर्डर कस्टमर आईडी 1003 है, उसने ऑर्डर किया ही नहीं है। जब उसने ऑर्डर नहीं किया है तो उसने क्या किया, उसको उसने नहीं दिखाया, यानी कि उस कस्टमर की सारी वैल्यूज़ को उसने दिखा दी जिस कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया हुआ है, जिस कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस की हुई है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आईडी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनर ज्वाइन। ये है इनर ज्वाइन। ठीक है, तो इनर ज्वाइन के थ्रू हम लोग इस तरह से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, और कई सारे और भी रिकॉर्ड्स को भी जो हमें लगेगा कि अर्जेंट है या फिर हमें कैलकुलेशन के लिए वो कॉलम चाहिए, तो मैं कॉमा के बाद और भी कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब हम यहाँ पे पहले टेबल का नाम लिखेंगे, डॉट करके उस कॉलम को कॉल कर लेंगे जिसको हमें चाहिए, फ्रॉम बोथ टेबल। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, इसको हम लोग कहते हैं इनर ज्वाइन। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट नाम से पता चल रहा है कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स
फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब लेफ़्ट टेबल की सारी वैल्यूज़ चाहिए, राइट टेबल की सिर्फ जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं मुझे वही चाहिए। यानी कि आपको क्या कर रहा है, ऑल अबाउट कि आपके लेफ़्ट टेबल को, पूरी की पूरी लेफ़्ट टेबल को रिटर्न करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो इस तरह की क्वेरीज में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास में दो टेबल हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाली क्वेरी दिखाता हूँ चलाकर। इसमें हमने क्या किया, सेलेक्ट किया कस्टमर का कस्टमर नेम, ऑर्डर का ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर। मतलब हमें सिर्फ कस्टमर का नेम चाहिए और ऑर्डर आईडी चाहिए, हमें दो चीज़ें चाहिए। जिसमें लेफ़्ट ज्वाइन हमने यूज़ किया है फ्रॉम कस्टमर, लेफ़्ट ज्वाइन ऑन ऑर्डर, ठीक है, ऑन कस्टमर का कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर का ऑर्डर आईडी। ऑर्डर बाई कस्टमर नेम, या ऑर्डर बाई अगर आप यूज़ करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ये शो करता है। तो अगर मैं इसको कंपाइल कराऊँ तो इट विल रिटर्न, उसने क्या किया, उसने उस कस्टमर के बिहाफ पे वो सारी चीज़ें दिखा दी और ऑर्डर भी दिखा दिया। अब उसने बताया कि जितने भी कस्टमर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं आपका लेफ़्ट ज्वाइन, लेफ़्ट वाला टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन राइट वाले टेबल में जो मैचिंग होगी वो दिखाएगा। तो लेफ़्ट वाला टेबल मेरा कौन सा है, कस्टमर का, तो कस्टमर की तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, यानी कि जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे दिखा दिए हमारे को। मोहित को भी दिखा दिया, प्रकाश, राहुल, यानी जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे जनरेटेड थे वो सारे दिखा दिए। लेकिन जो राइट टेबल है यानी कि ऑर्डर टेबल, उसके अंदर में जो मैचिंग वैल्यूज होंगी वही दिखाई, जो मैचिंग नहीं है उसकी जगह पे नल आ गया। यानी प्रकाश ने ऑर्डर नहीं किया है, प्रकाश जो है उसने ऑर्डर नहीं किया, तो क्या आ गया, राइट टेबल के अंदर में जो मैचिंग वैल्यूज़ थी वही दिखाई और अनमैचिंग वाली वैल्यूज़ को उसने एज अ नल शो कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आपका ऑर्डर टेबल, सॉरी राइट ज्वाइन, सॉरी लेफ़्ट ज्वाइन, ये लेफ़्ट ज्वाइन हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि हम लोग लेफ़्ट के सारे टेबल को हमने रिटर्न कर दिया, राइट के हमने जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी उसी को रिटर्न किया। नाउ अब नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन देन राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में देखो क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है आपको कि राइट के टेबल को सारी वैल्यूज़ और लेफ्ट की जो कॉमन मैचिंग वैल्यूज़ होंगी वही है ना। कैन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग एंड मैचेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, यानी कि जस्ट किसका, लेफ्ट वाले का उल्टा है ना। जो लेफ्ट वाला था इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये वाला, यानी राइट वाली टेबल की सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा, लेफ्ट वाली टेबल की सिर्फ जो मैचिंग वैल्यूज होंगी वही करेगा, राइट। तो इसमें देखो एक इसको भी, इस क्वेरी को मैं कंपाइल कराता हूँ। उसको कंपाइल कराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलेक्ट करेगा ऑर्डर का ऑर्डर आईडी, कस्टमर का कस्टमर नेम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर टेबल और राइट ज्वाइन ऑन कस्टमर्स, ऑन कस्टमर का कस्टमर आईडी एंड कस्टमर का ऑर्डर आईडी। यानी कि ये जो मैचिंग वैल्यूज़ हो गई, कॉमन फील्ड्स हमारी ये हो गई, हमने वेयर में कॉमन फील्ड्स ये डाल दिया, राइट। और ऑर्डर बाई हमने कर दिया ऑर्डर आईडी, यानी कि ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे असेंडिंग ऑर्डर में शो करो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको जब आप एग्जीक्यूट कराते हो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जो लेफ़्ट वाला टेबल था राइट वाले टेबल की तो सारी वैल्यूज़ उसने दिखा दी। यानी राइट वाला टेबल कौन सा, राइट वाला टेबल मेरा कस्टमर, लेफ़्ट वाला मेरा टेबल कौन सा, तो लेफ़्ट वाला टेबल मेरा ऑर्डर। तो ऑर्डर टेबल के अंदर में जो है, जो कस्टमर ऐसे भी हैं जो ऑर्डर्स जिन्होंने नहीं किया है, तो उसकी ऑर्डर आईडी तो नल आएगी, क्योंकि प्रकाश ने तो कोई किया ही नहीं, प्रकाश ने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। तो प्रकाश ने जब ऑर्डर नहीं किया तो प्रकाश की जो ऑर्डर आईडी आएगी इस टाइम पे नल आएगी। मोहित ने ऑर्डर किया है, मोहित की ऑर्डर आईडी 1 है, ठीक है। राहुल ने किया, उसकी 2 है। फिर मोहित ने दो ऑर्डर किए हुए हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे उसकी ऑर्डर आईडी क्या थी, 3 थी। फिर रमन ने किया, उसकी ऑर्डर आईडी 4 थी। तो ये वाला मेरा जो है ये राइट वाला टेबल हो गया,
ये राइट वाला टेबल हो गया जो मैं कस्टमर का टेबल के अकॉर्डिंगली ये मतलब दो कॉलम रिट्रीव हो रहे हैं आपके। और ये मेरा हो गया लेफ़्ट टेबल जिसके थ्रू हमारा मुझे क्या मिल रहा है, ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आपका राइट जॉइन, यानी लेफ़्ट से जो कॉमन होंगे वो दिखेंगे और राइट की सारी वैल्यूज़ यानी टोटल रोज़ दिखेंगे, चाहे उसने ऑर्डर किया हुआ है या ऑर्डर नहीं किया हुआ है, दोनों केसेस में वो शो होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे ऑर्डर जनरेट जब हम करते हैं तो ऑर्डर जनरेट के टाइम पे हमें कस्टमर की जब हम लोग फाइनली जो आते हैं अपने कार्ट पे लाइक शिपिंग पे, तो पेमेंट होने के बाद शिपिंग वाले पे मुझे कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि कस्टमर को एड्रेस को शिप कराना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टमर के जो डिटेल्स हैं, जो एड्रेस डिटेल्स हैं, उसकी पूरी मुझे रिकॉर्ड्स हमें लेना होता है। और जो ऑर्डर होंगे उस ऑर्डर के अंदर में मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए होती है बस, और कुछ नहीं चाहिए होता है। उसमें और भी बहुत सारे ऑर्डर में होता है, जैसे उसके जो प्रोडक्ट ले रहा है उसकी इमेजेस भी आती हैं उसके साथ में, उसके लाइक उसके ओल्ड प्राइस भी आते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस भी होती हैं जो प्रोडक्ट के, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है। तो उस टेबल में हम क्या करेंगे, उसमें से पर्टिकुलर कुछ कॉलम फील्ड को वहाँ से उठा लेंगे और दूसरा जो टेबल जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको मुझे चाहिए, यानी कस्टमर की सारी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि कस्टमर के घर पे मुझे क्या करना है, वो सामान को सेंड करना है, डिस्पैच करना है, तो मुझे कस्टमर के टेबल की सारी वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे राइट जॉइन यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और है आपका जिसको हम लोग कहते हैं फुल जॉइन। जैसे नाम से पता चल रहा है फुल जॉइन मतलब रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच्ड इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। मतलब लेफ्ट में भी मिले या राइट में मिले, सारी वैल्यूज़ यानी कि दोनों टेबल की सारी वैल्यूज़ को उठा के आपको एट अ ग्लैंस शो कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड फुल जॉइन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसे फिर हम कंपाइल कराते हैं, जिसमें हमने क्या लिए उठाया है, कस्टमर का कस्टमर नेम एंड ऑर्डर का ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी इन कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, और फुल ऑटर ज्वाइन। ठीक है, इसको फुल ऑटर ज्वाइन भी बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, जो पहले वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका लेफ्ट है ना, लेफ्ट ज्वाइन है, इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोला जाता है, इसको राइट आउटर ज्वाइन भी बोला जाता है। ठीक है, और इनर ज्वाइन को हम लोग इनर ज्वाइन ही बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेफ़्ट को लेफ़्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट को राइट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या है, आउटर ज्वाइन के अंदर हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है कस्टमर के नेम को, और ऑर्डर के अंदर में ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पे फुल ऑर्डर ज्वाइन हमने यूज़ किया है ऑर्डर्स टेबल का, ऑन कस्टमर का कस्टमर आईडी और ऑर्डर का कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। तो अगर मैं इसको कंपाइल कराऊंगा तो देखो यहाँ पे दोनों टेबल की सारी वैल्यूज़, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया था, कौन कौन सी सेलेक्ट की थी, यहाँ हमने सेलेक्ट किया है कस्टमर का नेम और ऑर्डर आईडी, ये दो चीज़ें हमने सेलेक्ट की है, और ऑर्डर आईडी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट किया है, कस्टमर के नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखो सारी वैल्यूज़ आपके उसके अकॉर्डिंगली आ रही है, जिसके अंदर में फुल जॉइन के अंदर में उसने सारी वैल्यू दिखाई, यानी सारे जितने भी कस्टमर थे सारी कस्टमर के नेम आ गए, और ऑर्डर के बिहाफ पे सारे ऑर्डर्स आ गए, यानी जितने ऑर्डर्स हमारे पास थे वो आ गए, जो नहीं थे वो भी आ रहे हैं, यानी कि जिस कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया था वो भी शो हो रहा है, और जो जितने भी हमारे पास कस्टमर्स थे वो सारे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फुल जॉइन यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी अगर जॉइन आप यूज़ करते हो ना, तो इसमें आप ऑलमोस्ट सब कॉमन है। इन चारों में आपने देखा होगा कि चारों में ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से रिलेटेड ही लग रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सब एक ही जैसा सारा है, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस तो है। वो डिपेंड करता है, जब इंटरव्यू देते हो ना तब ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है, जब हम लोग ज्वाइन यूज़ करते हैं ना तो हम नॉर्मल ज्वाइन से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग इनर ज्वाइन के थ्रू ही हम सारे काम कर सकते हैं। अलग अलग डेफिनेशन सिर्फ आपको याद रखनी है एट द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू ओनली। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अदरवाइज़ सबके कॉमन चीज़ें हैं कि आप एक ही ज्वाइन के थ्रू आप सारे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह की ज्वाइंस हो गई। और एक ज्वाइन और होता है जिसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ का मतलब क्या होता है, टेबल के अंदर खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना,
यानी टेबल सेल्फ ज्वाइन उसी टेबल का एक क्लोन क्रिएट करना, एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी जो कि उसको यूज़र को चाहिए होगी। जैसे कि बहुत जगहों पे क्या होता है कि कस्टमर का टेबल है, कस्टमर के टेबल में बहुत सारे फील्ड्स हैं, बट मुझे उस पूरे फील्ड में से एक पर्टिकुलर फील्ड्स मुझे चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर उसको देखे। जैसे कि कस्टमर टेबल में कस्टमर का नाम भी होगा, ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड भी होंगे, सिटी, होम एड्रेस। बट क्या होगा जब हम शिपमेंट कराने जाएंगे ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे कस्टमर की का एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस फॉर व्हाट? मुझे चाहिए होगा कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, उसका उसका सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो मतलब एक कस्टमर का टेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें पर्टिकुलर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? इसके अंदर में खुद की टेबल को ज्वाइन करता है। द सेल्फ ज्वाइन इज़ अ रेगुलर ज्वाइन बट द टेबल इज ज्वाइन विथ इटसेल्फ। जो टेबल है वो अपने आप से ज्वाइन होता है, उसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया था इसमें उस कस्टमर टेबल के बिहाफ पे। तो आप देखो उसमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से कस्टमर हैं जो कि हमारे पास में हैं, जो कि सेम कंट्रीज़ के अंदर में आ रहे हैं। तो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे सेल्फ ज्वाइन के थ्रू? तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोड इसका डिफरेंट है। यहाँ हमने सेलेक्ट किया ए, हम लोगों ने एक नोटेशन क्रिएट कर ली, ए डॉट कस्टमर नेम। कस्टमर नेम इज़ अ नेम ऑफ कॉलम ऑफ कस्टमर टेबल एज कस्टमर वन। हमने एक क्लोनिंग बना ली, हमने ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर में कस्टमर लिया, एज किसके लिए किया? कस्टमर वन, कस्टमर नेम वन के नाम से। दूसरा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी डॉट सेकेंड कस्टमर नेम एज कस्टमर टू। ठीक है, और ये हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, ए डॉट कंट्री। अगर ये ए डॉट कंट्री मतलब ए इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ए डॉट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स जो टेबल है मेरा को क्या करे, वो ए को सिलेक्ट करे। फिर उसके बाद कस्टमर्स बी दिस वन इज़ बी, कस्टमर्स बी वेयर ए का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ए डॉट कस्टमर आईडी अगर कंपेयर करता है बी डॉट कस्टमर आईडी से, यानी ए का कस्टमर आईडी और बी के कस्टमर आईडी से मैच करता है, इसको हम लोग कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं। एंड ए का कंट्री इक्वल्स टू मैच करता है बी के कंट्री से, तो उस केस में क्या करें, ऑर्डर बाय कंट्री। तो कंट्री का जो भी कंट्री के बिहाफ पे क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में वो शो कर दे। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो वी हैव द थिंग्स, तो उसने क्या किया, देखो जितने भी हमारे पास में जो कॉमन थे तो उसने यहाँ पे शो कर दिया कि देखो जैसे रमन है जिसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम क्या है। अब यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे खुद से कॉलम बनाए हैं एज कस्टमर नेम वन। देखो यहाँ पे कॉलम का नेम क्या आ रहा है, कस्टमर नेम वन, जिसके अंदर में सारे कस्टमर के नेम आ गए। दूसरा कौन सा क्रिएट किया, कस्टमर नेम टू, दूसरा कॉलम क्रिएट किया जिसके अंदर में हम लोगों ने कस्टमर के पूरे नेम को ले लिया जो कॉन्टैक्ट नेम वाला था। ठीक है, और तीसरे में कंट्री, तीसरा जो था हमारा उसके अंदर में हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि कंट्री जो मैच कर रहा है वैल्यू को तो उसको शो कर दे। तो ये देखो सारी कंट्री जो मैच कर रहे हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर में उसने वहाँ पे सब कुछ एट अ ग्लांस मतलब टेबल का ही एक अलग सा टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि अगर आप लोग एक जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कस्टमर के अंदर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एड्रेस प्रॉपर्टी को अगर निकालते हो और उसका एक सब टेबल क्रिएट कर लेते हो, यानी टेबल का ही एक सब टेबल क्रिएट करना, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, टेबल का ही एक सब टेबल क्रिएट करना इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। तो ये आपके ज्वाइंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हम लोग एक ही तरह के ज्वाइन के थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर में, बट आपको इंटरव्यू के लेवल पे आपको ये चारों ज्वाइंस आपको आने चाहिए। तो मैं आपको ये वाला PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा, इसके अंदर में कोड्स भी है वो भी शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल।